नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोजन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टीडीएस रिटर्न ऑनलाइन फाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस क्या है, उसके बारे में बताएंगे। जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है उसके रिगार्डिंग भी आपको हाईलाइट किया जाएगा। बेसिकली इसमें 7 चीजें होती है। एक तो ऑफलाइन यूटिलिटी, फिर जो डिडक्टर फाइल कर रहा है रिटर्न उसकी इंफॉर्मेशन, तीसरा चालान की डिटेल्स, जिसका टीडीएस काटा गया है उसकी डिटेल्स, चालान की सीएसआई फाइल, एफक्यू फाइल और उसको अपलोड करना, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। बात करते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी की। तो आपको गूगल क्रोम में जाके सिंपली ये लिखना है टीडीएस यूटिलिटी डाउनलोड। उसके बाद में जो ऑप्शन आएगा प्रोटीन टिन पेन, उस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके डाउनलोड आरपीयू वर्जन 4.5, अभी का लेटेस्ट वर्जन है ये। 9 अप्रैल 2023 में यही लेटेस्ट वर्जन है। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके की फाइल आपके सामने डाउनलोड होगी, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ये कुछ फोल्डर्स आपको दिखेंगे, तो इसमें से आपको सिंपली टीडीएस आरपीयू फाइल जो कि 1 KB की होती है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी विंडो ओपन होगी, उसको ओके करना है। ओके करने के बाद में अब सबसे पहली चीज क्या है कि आपको आपका फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है। 24Q बेसिकली सैलरी टीडीएस डिडक्शन के लिए होता है। आज हम डिस्कस करेंगे 26Q जो अदर देन सैलरी डिडक्शन के लिए है, जैसे कि 194H, C, J इन सब के लिए। तो 26Q पर क्लिक करना है। देन आपको सेलेक्ट करना ऑप्शन की आपकी रेगुलर रिटर्न है या करेक्शन आपको प्रीवियस रिटर्न में करना है। तो ये मेरी रेगुलर रिटर्न है। इसके बाद मैं क्लिक टू कंटिन्यू कर दूंगा। क्लिक टू कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ ड्रॉप बॉक्स दिखाई देंगे, उसमें से सबसे पहला जो फॉर्म है उसको फिल करना है। अब यहाँ पर ये एक जो रिटर्न फाइल कर रहा है, जैसे AMMJ इस रिटर्न को फाइल कर रहा है, तो AMMJ की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, उसका टीडीएस नंबर आएगा। देन आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। अब मेरे केस में 22-23 है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ये एक पॉपअप देगा कि रिटर्न प्रिपेयर को सेलेक्ट कीजिए। तो ओके करने के बाद में यहाँ पर ये अनेबल हो जाएगा। इसमें से मुझे Q4 सेलेक्ट करना है, जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ध्यान रखिए कि जो ये स्टार का मार्क लगा है ये मैंडेटरी है। तो जैसे मैंने बताया 10 नंबर आप भर दीजिए, असेसमेंट ईयर भर दीजिए। इसके बाद में आपका टाइप ऑफ डिटेक्टर क्या है, तो मेरे केस में फर्म है तो मैं फर्म सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में आपका फर्म का पैन नंबर आपको डालना है और फिर डायरेक्ट आपको पर्टिकुलर डिटेक्टर पे आ जाना है। उसके अंदर नेम आपको डालना है और जो पिन कोड नंबर है, एड्रेस वगैरह है, नॉर्मल जो चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। क्योंकि मेरे केस में फर्म है इसलिए जब मैंने टीडीएस का रजिस्ट्रेशन किया था तो मैंने एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम भी दिया था, तो उसका डिटेल यहाँ पर डालना है क्योंकि उसकी डिटेल के बेसिस पर ही आपकी टीडीएस की रिटर्न फाइल होगी। इसमें बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई एड्रेस चेंज हुआ है रेस्पॉन्सिबल पर्सन का तो आपको यस नो बताना है। अगर कोई स्टेटमेंट आप पहले पहले भी फाइल कर चुके हैं तो आपको यस नो बताना है, मतलब 26Q पहले भी फाइल कर चुके हैं। मेरे केस में ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं यहाँ पर नो रखूंगा। बाकी जो नॉर्मल चीजें होती है रेस्पॉन्सिबल पर्सन का पैन नंबर, उसका एड्रेस, ये आपको यहाँ पर डालना है। इसका एक और चीज होती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मैंने पहले ही डाल ली थी और मैंने फाइल को सेव कर लिया था। अब अगर मुझे डायरेक्ट उस फाइल से भी ये इंफॉर्मेशन मैं जो है यहाँ पर पुल करके लेके आ सकता हूँ। तो जैसे मैं ये ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद में मुझे अब इसका लोकेशन देना है। तो मैंने वो डाउनलोडेड फाइल में फाइल सेव की हुई थी। अब यहाँ पर मैं जैसे वो फाइल सर्च करूँगा तो ये मेरी फाइल है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो ये देखिए कि फ्रेंड्स मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आने लग गई है। फ्रेंड्स, इस इंफॉर्मेशन के बाद में अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप चालान पर। अब चालान की इंफॉर्मेशन भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको आपके ई फाइल ऑप्शन में जाना है, वहां पर ई पे टैक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा। जो चालान आपने पेमेंट किया था उसकी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। एक्शन में जाकर आपको उसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में उसको ओपन करके रखना है। अब आप अगर यूटिलिटी में जाएंगे तो सबसे पहले वो पूछेगा अंडर अपडेट मोड और चालान, इस पे आपको कुछ क्लिक नहीं करना है। सेक्शन कोड इसको भी छोड़ देना है। देन टीडीएस अमाउंट, तो जो आपका टीडीएस का अमाउंट था वो टीडीएस अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, फीस,
अदर अगर कुछ एप्लीकेबल है उस चालान में तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैप्चर होके आ जाएगा। अब बीएसआर कोड आपको डालना है, जो कि आपके चालान में भी दिया हुआ रहता है कि बीएसआर कोड आपका कहाँ पर है। तो बीएसआर कोड ये देखिए यहाँ पर, जैसे ये बीएसआर कोड है तो आपको ये यहाँ पर डाल देना है। इसी के साथ साथ जो डेट है तो 17 मार्च 2023 थी, वो 17 मार्च 2023 मैंने डेट ऑन विच में डाल दिया है। ध्यान रखिए कि जो लास्ट बीएसआर कोड लास्ट डेट आ रही है ये आपको ब्लैंक रखना है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं सबमिट करना है। उसके बाद में जो आएगा चालान का सीरियल नंबर, तो ये भी चालान नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पर डालना है। मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बैंक बुक एडजस्टमेंट हमारे केस में नहीं था, इसलिए हमने नो लिख दिया। माइनर हेड ऑफ चालान हमेशा 200 ही रहता है। ध्यान रखिए 400 कब होता है, जब कोई असेसमेंट का नोटिस आता है तो उस केस में 400 डालते हैं। तो यहाँ पर अब हमने चालान की डिटेल डाल दी। अब हम जाएंगे तीसरा एनेक्सर। एनेक्सर का मतलब होता है कि जिसका टीडीएस हमने डिडक्ट किया है, अब उसकी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे डालनी है, जिससे कि सामने वाले के 26 एएस में वो रिफ्लेक्ट हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट ए रो करना है। जैसे मैंने चालान की डिटेल डाली थी तो उसने चालान नंबर बता दिया एक। अगर मैं एक से ज्यादा चालान की डिटेल डालता तो यहाँ पर वो चालान नंबर उस हिसाब से बता देता। अब ये क्या पूछ रहा है कि इस चालान के अगेंस्ट में आपकी कितनी इनवॉइसेज हैं, उतनी रो आप यहाँ पर डिडक्ट कर सकते, ऐड कर सकते हैं। तो मेरे केस में 4 थी, तो मैंने ऑलरेडी 4 इनवॉइसेज की डिटेल 4 रो को यहाँ पर ऐड कर लिया। अगर आपके केस में 5 है, 10 है, 20 है एक चालान के अगेंस्ट में, तो आप उतनी रो ऐड कर सकते हैं। रो ऐड करने के बाद में ये डिटेल्स आपकी बीएसआर कोड, डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिट, ट्रांसफर, चालान, सीरियल नंबर सब ऑटोमेटिक आएगा। आपको सेलेक्ट करना है सेक्शन। सेक्शन में आप ध्यान रखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। मेरे केस में जैसे 194 जेबी, मतलब कि 10% की रेट पे मैंने टीडीएस की डिडक्ट किया, तो यहाँ पर ओनली 4 जेबी आ रहा है। लेकिन जब आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि ये प्रोफेशनल टैक्स 10% पे है। फिर आपको टीडीएस का अमाउंट डालना है, इंटरेस्ट अदर अगर कोई है तो वो डालना है। उसके बाद में आपको जो है डिडक्ट की डिटेल डालनी है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, पैन नंबर डाल दीजिए डिडक्टी का, उसका नेम डाल दीजिए, डेट जो पेमेंट जो एक्चुअल इनवॉइसेस बुक की थी या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो डेट आपको यहाँ डालनी है। कितना कितना अमाउंट आपने पेड किया था वो आपको सब यहाँ पर डालना है। उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया था वो यहाँ पर डालना है। सरचार्ज और एजुकेशन फीस को आपको 00 डालना है, अगर नहीं है तब भी आपको 00 डालना है, अदरवाइज ये एरर देगा। कितना आपने टैक्स डिपॉजिट किया वो यहाँ पर डालना है, और जो डेट को आपने डिपॉजिट किया उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आपको रेट डालनी है कि किस रेट से आपने डिडक्ट किया। उसके बाद में जो चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है वो डाल दीजिए, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये सब डालने के बाद में आपको क्रिएट ए फाइल पर क्लिक करना है। फिर वो पूछेगा चालान इनपुट फॉर्मेट। जैसे मैंने बताया था कि एक CIS फाइल आपको जनरेट करनी है, वो भी आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर चालान स्टेटस इंक्वायरी फाइल में यहाँ पर आपको डेट डालनी है, कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक की, और जस्ट आपको डाउनलोड चालान फाइल पर क्लिक कर देना है। फिर वो फाइल आपकी जो है डाउनलोड हो जाएगी। उस फाइल को ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में आपको क्या है कि जस्ट यहाँ पर क्रिएट ए फाइल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। आपकी एक आरपीयू फाइल जो है वो एफ यू वी फाइल जो है वो आपकी जनरेट हो जाएगी। उस एफ यू फाइल को आपको क्या करना है, आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद में इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है और डिडक्शन ऑफ टैक्स वाली पे क्लिक करके लेट्स स्टार्ट करना है। देन आपको सेलेक्ट करना है अदर देन सैलरी, फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टरली, अपडेट, और जो फाइल आपकी जनरेट हुई है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था टीडीएस रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप एनालिसिस देख सकते हैं और उसके बेसिस पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।